अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं, ऐसा इनका कहना है और इसी कोटे से ये मंत्री बनी। लेकिन ये अनुसूचित जाति वर्ग की नहीं है, इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। और एक बागरी जाति अनुसूचित जाति में आती है और ये भी बागरी जाति की हैं, लेकिन ये राजपूत बागरी हैं। तो जाति नाम की समानता होने के कारण इन्होंने अपना फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। न्याय होना चाहिए, वो ऐसा न्याय नहीं होता। लेकिन जो छानबीन समिति के, मैं बार पिछली बार भी कहा था, बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं छानबीन समिति के अधिकारी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल के ऊपर। आज हमारे साथ है एससी कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी। इन्होंने एक केस किया था प्रतिमा बागरी, जो कि राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश की, उसको लेकर अब कुछ अपडेट आई, उनसे बात करते हैं। सर, क्या अपडेट आई उनके केस को लेकर? मध्य प्रदेश शासन की जो मंत्री हैं प्रतिमा बागरी, ये अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं, ऐसा इनका कहना है और इसी कोटे से ये मंत्री बनी। लेकिन ये अनुसूचित जाति वर्ग की नहीं है, इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। और एक बागरी जाति अनुसूचित जाति में आती है और ये भी बागरी जाति की हैं, लेकिन ये राजपूत बागरी हैं। तो जाति नाम की समानता होने के कारण इन्होंने अपना फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति का होने के नाते इन्हें सरकार में मंत्री शामिल कर लिया। लेकिन इनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैंने पिछले साल 1 अप्रैल 2025 को छानबीन समिति में शिकायत की। 1 साल से छानबीन समिति इस पूरे मामले पर मट्टी डाले हुई थी, क्योंकि मंत्री थी सरकार की और छानबीन समिति के अधिकारी हों या प्रमुख सचिव हों, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मंत्री को बुला के कोई सवाल जवाब कर सके जाति प्रमाण पत्र को लेकर। तो मैंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय जबलपुर के आज माननीय चीफ जस्टिस विवेक अग्रवाल जी ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि 1 साल से आप क्या सो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। ये मामला बड़ा गंभीर मामला है और आपकी पार्टी की विधायक है, इसलिए आप इसको सुन नहीं रहे। तो सरकार ने छानबीन समिति और सरकार को माननीय न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई और 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले में निपटारा करने का आदेश दिया। प्रतिमा बागरी जी जो है बड़े राजनीतिक परिवार से आती है, उनके पूर्व में भी कई उनके परिवार के लोग नेता रहे, मंत्री रहे, तो क्या वो सभी फर्जी थे फिर? देखिए, सालों से ये घोटाला चल रहा है। ये शासन के आदेश हैं कि बागरी जाति के लोग जो राजपूत बागरी हैं, बागड़ी हैं, शासन के 1997 के, 2003 के, 2007 का गजट भारत सरकार का स्पष्ट रूप से ये कहता है कि बघेलखंड, बुंदेलखंड और महाकौशल में जो बागरी जाति के लोग हैं, ये अनुसूचित जाति के बागरी लोग नहीं हैं, ये राजपूत बागरी हैं, इसलिए ये अनुसूचित जाति का लाभ नहीं ले सकते। तो ये स्पष्ट। और इनके पहले भी इनके दादा जुगल किशोर बागरी वो भी लाभ ले चुके हैं, तो उनका भी जाति प्रमाण पत्र फर्जी था। तो अब क्या होगा? 2 महीने का टाइम दिया गया है बागरी जी को, अगर वो अपना समय पे तलब नहीं हुई और सब डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई, तो क्या उनकी जो मंत्री पद हो जा सकता है? निश्चित रूप से 2 महीने के अंदर छानबीन समिति जांच करेगी। वो उनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अगर वो पक्ष रख पाएँ तो ठीक, नहीं रख पाए तो ठीक। मेरे पास जो सरकारी दस्तावेज हैं, सरकार की जो अनुसंधान रिपोर्टें हैं और ऐतिहासिक तथ्य जनगणना के, और जो सभी तथ्य ये साबित करते हैं कि ये राजपूत बागरी हैं, अनुसूचित जाति की बागरी नहीं है। ये मेरे पास पूरे सबूत हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 2 महीना की मंत्री हैं, 2 महीना के बाद इन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और विधायकी भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे कई और भी मामले आते हैं। ये तो प्रतिमा बागरी जी का मामला हो गया, कई ऐसे लोग भी आते हैं जो एसटी का फर्जी सर्टिफिकेट या एसटी का फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते और नौकरी ले लेते। क्या इन पे भी आप कुछ? देखिए, ये सब मामला छानबीन समिति का है। सुप्रीम कोर्ट का 1995 का माधुरी पाटिल का निर्णय है कि इस जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए एक छानबीन समिति राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन जो छानबीन समिति के अधिकारी होते हैं, ये मोटा माल लेकर उस पर मामला लंबित कर, पूरा भ्रष्टाचार है, न्याय नहीं दिलाते और मामले को लंबित करते हैं, ताकि 10 साल 15 साल सामने वाला नौकरी करता है, तब तक उसकी नौकरी खत्म हो जाती है। तो न्याय की उम्मीद, जो शिकायत करता है उसकी न्याय की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तो ये तो सामाजिक न्याय के साथ एक कुरकाघात है पूरा। और जो सोशल जस्टिस की हम लोग बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये तो फिर सही से मिल ही नहीं पाएगा ना उन वर्गों को जहाँ तक ये चीज़ जानी चाहिए। देखिए, सोशल जस्टिस के नाम पर जो न्याय होना चाहिए वो ऐसा न्याय नहीं होता। लेकिन जो छानबीन समिति के, मैं पिछली बार भी कहा था, बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं छानबीन समिति के अधिकारी और एक मोटा माल लेकर जो न्याय मिलना चाहिए शिकायतकर्ता को, वो न्याय नहीं मिल पाता। और इस तरीके से अभी 232 मामले छानबीन समिति के पास लंबित हैं और 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, ऐसा लगातार लंबित मामले हैं। और वो जिसकी शिकायत की गई है वो नौकरी कर रहा है और शिकायतकर्ता न्याय के लिए भटक रहा है। तो हमारे साथ थे प्रदीप अहिरवार जी। इनका साफ साफ कहना है कि 2 महीने के अंदर अब मंत्री पद जा सकता है प्रतिमा बागरी का। आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।